children. So this is part 11 of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. The topic which will be discussed here in this video is concept of past adjustments. Adjustment before the closing of partnership accounts. कई बार ऐसा होता है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं then we realize while checking that there are certain errors. बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कुछ गलतियाँ हो रही हैं. वो गलतियाँ या वो एरर्स कैसी हो सकती हैं? हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स हम रिकॉर्ड करना भूल गए हों, या फिर हमने कुछ अमाउंट ज़्यादा या कम रिकॉर्ड कर दिया हो, लाइक दैट. These errors can be identified either before the closing of accounts or after closing of accounts. So इन errors को हम कैसे rectify करते हैं, that will be discussed in this topic. When some errors are detected before closing the partnership accounts, they should be rectified before itself. अगर कोई गलतियाँ हमें accounts close करने के पहले ही पता चल गई है तो हमें वो गलतियाँ accounts close करने के पहले ही रेक्टिफाई कर लेनी है या सुधार लेनी, करेक्ट कर लेनी. एनी एक्सपेंसेस ओमिटेड विल नाउ बी रिकॉर्ड. और उसके लिए रूल क्या है? अगर कोई एक्सपेंस आपने ओमिट कर दिया है, मतलब आप भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, तो अगर पहले रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर लीजिए. और एनीथिंग डिडक्टेड इन एक्सेस विल बी एडेड बैक. अगर कोई चीज़ आपने गलती से ज़्यादा डिडक्ट कर दी है, ज़्यादा माइनस कर दी है, तो जितनी ज़्यादा डिडक्ट करी है उतना एक्सेस आप वापस से ऐड कर दीजिए. सिमिलरली एनीथिंग एडेड इन एक्सेस विल बी डिडक्टेड. और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ आपने गलती से ज़्यादा ऐड कर दी है तो जितना ज़्यादा ऐड किया है उसको आप माइनस कर दीजिए. सो दीज 3 रूल्स आर देयर टू रेक्टिफाई द एरर्स बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर कोई एक्सपेंस आप भूल गए हैं रिकॉर्ड करना तो अब रिकॉर्ड कर दीजिए. अगर कोई चीज़ गलती से ज़्यादा डिडक्ट या माइनस कर दी है तो उसको ऐड बैक कर दीजिए. और अगर कोई चीज़ गलती से ज़्यादा ऐड कर दी है तो उसको माइनस कर दीजिए. नाउ दिस इज़ द एडजस्टमेंट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स. Let us study the adjustment in the closed accounts. That means when the errors are rectified after the books of accounts are closed. Sometimes after the final accounts of a firm have been closed, it is found that certain transactions have been left out by mistake. कई बार ऐसा होता है जब हम books of accounts अपनी close कर लेते हैं तब हम ये ध्यान देते हैं या हम में ये फाइंड आउट होता है कि हमने बहुत से ट्रांजैक्शंस गलती से छोड़ दिए हैं. इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ altering the final accounts which have already been closed, the firm rectifies the error or omission by passing an adjustment entry in the beginning of the next year. ऐसे केसेस में जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं और हमें गलतियों का पता चल रहा है तो उस केस में हम या फर्म रादर दैन कि वो पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस करे, उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है बहुत ईजिली, तो उसको अवॉइड करने के लिए फर्म क्या कर सकते हैं, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है उसी की स्टार्टिंग में, उसी के फर्स्ट डे को एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है जिससे उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाता है. सच एडजस्टमेंट्स आर कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स एज दे रिलेट टू पास्ट पीरियड. और ऐसे ही एडजस्टमेंट्स को, यानी कि वो एडजस्टमेंट जो हमें पिछले साल की गलतियां मिली हैं और उनको सुधारने के लिए हम नए साल में या न्यू अकाउंटिंग ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, उन एडजस्टमेंट्स को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स बिकॉज दे रिलेट टू द पास्ट पीरियड. Adjustments are required for the following omissions or errors. किन किन गलतियों के लिए एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? नंबर 1, when interest on capital or drawings have been omitted or charged at a different rate. पहली गलती किस तरीके की हो सकती है कि या तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या तो ओमिट कर दिया, मतलब उसको ना चार्ज किया ना अलाउ किया, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, और या फिर
उसको चार्ज तो किया, अलाउ तो किया, बट किसी और रेट पे, मतलब डीड में डिफरेंट रेट है लेकिन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने डिफरेंट रेट पे दे दिया। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, डीड में लिखा है, बट बाय मिस्टेक हमने 10 की जगह पे 8% दे दिया, तो दिस इज द एरर फॉर विच एडजस्टमेंट नीड्स टू बी डन। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। दूसरी गलती क्या हो सकती है जिसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है कि प्रॉफिट या लॉसेस जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जो पीएसआर है वो गलत वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देन पॉइंट नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेट्रोस्पेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कोई चेंज करना चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देन 4th पॉइंट, सैलरी और कमीशन पेबल हैज़ बीन ओमिटेड। पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन पे करना था जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो दीज 4 एरर्स और ओमिशंस आर देयर फॉर विच एडजस्टमेंट्स नीड टू बी डन। द एडजस्टमेंट्स विल बी मेड विद द रूल दैट, और एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें रूल क्या अप्लाई करना है, समवॉट सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। नंबर 1, एनीथिंग डेबिटेड इन एक्सेस शुड बी क्रेडिटेड। अगर कोई चीज़ हमने ज़्यादा गलती से ज़्यादा डेबिट कर दी है तो जितनी ज़्यादा डेबिट कर दी है गलती से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, उससे वो नलिफाई हो जाएगा। रूल नंबर बी, एनीथिंग क्रेडिटेड इन एक्सेस शुड बी डेबिटेड। अगर कोई चीज़ गलती से ज़्यादा क्रेडिट कर दी है तो जितनी ज़्यादा आपने क्रेडिट करी है उतनी ज़्यादा आप उसको डेबिट कर दीजिए। रूल नंबर 3, एनीथिंग लेस क्रेडिटेड शुड बी क्रेडिटेड मोर। अगर कोई चीज़ कम क्रेडिट करी है तो उसे और क्रेडिट कर दीजिए। रूल नंबर 4, एनीथिंग लेस डेबिटेड शुड बी डेबिटेड मोर। अगर कोई चीज़ गलती से कम डेबिट करी है तो उसे और डेबिट कर दीजिए। एंड लास्टली, एनीथिंग ओमिटेड शुड नाउ बी रिकॉर्डेड। अगर आपने कोई चीज़ ओमिट कर दी, रिकॉर्ड करी ही नहीं, तो अब रिकॉर्ड कर लीजिए। सो दीज आर द 5 रूल्स विच नीड्स टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर कोई चीज़ ज़्यादा डेबिट कर दी है तो वो एक्सेस क्रेडिट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ ज़्यादा क्रेडिट कर दी है तो उसका ऑपोजिट उतना एक्सेस डेबिट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ कम क्रेडिट करी है तो उसे और क्रेडिट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ ज़्यादा डेबिट कर दी है तो उसको आप क्रेडिट करते हैं, और अगर कोई चीज़ आपने कम डेबिट करी है तो उसे और डेबिट कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ आपने ओमिट कर दी, नहीं रिकॉर्ड करी, तो उसे अब रिकॉर्ड कर दीजिए। नोट, while passing journal entries in case of past adjustments, when the partnership accounts have already been closed, the adjustment entries related to profit and loss account or profit and loss appropriation account will be passed through a separate account, that is profit and loss adjustment account, with an assumption that rest of the accounts have already been closed in the previous accounting year. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम पास्ट एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो जहाँ पे भी हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ रहा है, जहाँ पे भी हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी जगह पे जो हमें अकाउंट नया यूज़ करना है दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसा हमें इसलिए करना है, ऐसा हमें इसलिए नया अकाउंट खोलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू अकाउंटिंग ईयर। तो ऑब्वियसली हमारे पुराने पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो हम उसको वापस ओपन नहीं करेंगे। रादर जो भी रेक्टिफिकेशन है वो हम नए अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे, ओनली द पास्ट एडजस्टमेंट्स। Let us understand this with a single example, and then later on in the next video we will be discussing more questions. The question says,
Roshan, Mahesh, Gopi and Jay are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2:2. 4 partners are there, Roshan, Mahesh, Gopi and Jay. They will be sharing the profit and losses in the ratio of 3:3:2:2. The balances of capital accounts on 1st April 2015 were Roshan 8 lakh, Mahesh 5 lakh, Gopi 6 lakh and Jay 6 lakh. After the accounts for the year ended 31st March 2016 were prepared, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum as provided in the partnership deed had not been credited to the partner's capital account before the distribution of profits. You are required to rectify the error by passing a single adjusting journal entry. इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है देयर आर 4 पार्टनर्स, उनका स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है. ओपनिंग कैपिटल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल. If it is given, very good. If it is not given, then you have to calculate opening capital with the reverse calculation that we have already discussed in the previous videos. And after the books of accounts are closed on 31st March 2016, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum, which was mentioned in the deed, had not been credited to partners capital account before distribution of profit. मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई तब हमने ये पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया ही नहीं और उसको क्रेडिट किए बगैर ही हमने उनको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. मतलब डेफिनेटली हमने उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और जब एक्सपेंस माइनस नहीं किया मतलब प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा होगा और इसीलिए हमने प्रॉफिट ज़्यादा गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टिंग जर्नल एंट्री. सिंगल एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जब आपको सिंगल बोल रहा है तो आपको एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है. And remember one thing, when the question says you need to pass the single adjusting entry, तो आपको एक ही एंट्री पास करके उस एरर को रेक्टिफाई करना है. भले ही आपकी कैलकुलेशन कितनी भी सही क्यों ना हो, भले ही आपने कितना भी सही क्वेश्चन क्यों ना किया हो, बट अगर आपने एक से ज़्यादा एंट्री पास करी रेक्टिफाई करने के लिए तो आपके मार्क्स स्ट्रेट अवे पूरे डिडक्ट हो जाएंगे. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स. Even if the question says you are required to rectify the error by passing an entry, तो an entry मतलब कि एक ही एंट्री पास करना है. और जब आपको क्वेश्चन कहता है rectify the error by passing the necessary entries, तब आपको कई सारी एंट्रीज पास करनी है. उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अपकमिंग वीडियो में करेंगे. सो in order to rectify this, just let us quickly revise the rule that अगर कोई चीज़ आपने ओमिट कर दी है तो उसको अब रिकॉर्ड कर लीजिए. कोई चीज़ आपने क्रेडिट नहीं करी तो अब क्रेडिट कर लीजिए. तो इस क्वेश्चन में हमसे गलती यही हुई है कि हमने या फर्म ने पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल नहीं दिया, नहीं क्रेडिट किया. तो जब पहले क्रेडिट नहीं किया तो अब क्रेडिट कर देते हैं और इसके लिए हमें एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी. ऐसे ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आप ऐसे टेबल बना के करेंगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. So this is the particulars column, the column of the 4 partners, Roshan, Mahesh, Gopi, Jay, and this is the total column. और ये भी आप बनाइएगा, आपके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा. अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्रेडिट होना चाहिए था बट आपने नहीं किया, भूल गए, ओमिट कर दिया. तो पहले नहीं किया तो अब क्रेडिट कर दीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम और हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द ओपनिंग कैपिटल. तो रोशन का ओपनिंग कैपिटल था 8 लाख, तो 8 लाख का 10% 80,000 विल बी क्रेडिटेड टू रोशन. महेश का कैपिटल था 5 लाख, उसका 10% यानी 50,000 दैट विल बी क्रेडिटेड टू महेश. गोपी का कैपिटल था 6 लाख,
दैट मीन्स 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू गोपी एंड जय का भी 6 लाख था, यानी जय को भी हम 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पहले क्रेडिट नहीं किया अब क्रेडिट करना है, दैट इज 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, दैट इज 2,50,000। तो अब ये सोचिए कि ये 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना था पार्टनर्स को, जो उन्होंने पहले नहीं दिया। मतलब ये एक्सपेंस है फर्म के लिए और फर्म ने ये एक्सपेंस अपने पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं किया, माइनस नहीं किया। यानी अगर इन्होंने इतना कम एक्सपेंस दिखाया था, यानी इतना उनका प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा होगा। अगर एक्सपेंस इतना उन्होंने माइनस नहीं किया, यानी उनका प्रॉफिट 2,50,000 से ज़्यादा शो हो रहा होगा। यानी हमने गलती से पार्टनर्स को प्रॉफिट के नाम पर 2,50,000 रुपीज़ इनके पीएसआर में गलती से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं। तो दूसरा रूल कहता है अगर कोई चीज़ गलती से क्रेडिट कर दी है तो उसको सही करने के लिए डेबिट कर दीजिए। तो हमने इस 2,50,000 को पीएसआर 3:3:2:2 में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, क्योंकि हमने डिडक्ट नहीं किया था एज एन एक्सपेंस। तो अब हम इस प्रॉफिट को इनसे विड्रॉ कर लेंगे। प्रॉफिट जब देते हैं तो क्रेडिट होता है और जब विड्रॉ करेंगे तो हम इनसे डेबिट कर लेंगे। तो 2,50,000 विल बी डेबिटेड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2, मतलब जिस रेशियो में हमने उनको दिया था। तो रोशन से हम वापस डेबिट लेंगे 75,000, महेश से वापस लेंगे 75,000, गोपी से डेबिट करेंगे वापस लेंगे 50,000 एंड जय से 50,000, मतलब टोटल हम 2,50,000 वापस ले लेंगे। आफ्टर दिस यू विल सी द नेट इफेक्ट। आप कंपैरिजन करेंगे। रोशन में क्रेडिट करना था 80,000 और डेबिट करना था 75,000, मतलब 80,000 उसे देना है, 75,000 उससे लेना है। तो हमें ज़्यादा क्रेडिट करना है। कितना ज़्यादा क्रेडिट करना है? 5,000। तो हमने लिखा 5,000 और क्रेडिट करना है। महेश को क्रेडिट करना था 50,000 और डेबिट करना था 75,000, यानी और ज़्यादा एक्सेस डेबिट करना है। कितना एक्सेस डेबिट करना है? 25,000 डेबिट। गोपी को क्रेडिट करना था 60,000 और डेबिट करना था 50,000, तो हमें ज़्यादा क्रेडिट करना है। कितना ज़्यादा क्रेडिट करना है? 10,000। जय को क्रेडिट करना था 60,000 और डेबिट करना था 50,000, यानी और ज़्यादा क्रेडिट करना है। कितना और ज़्यादा क्रेडिट करना है? 10,000। तो हम ऐसे एक एनालिसिस टेबल बना लेंगे जिससे हमारे लिए वर्किंग बहुत इजी हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि रोशन के अकाउंट में हमें 5,000 क्रेडिट करना है, महेश के अकाउंट में 25,000 डेबिट करना है, गोपी के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट करना है और जय के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट करना है। इससे हमारा ये जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। So as we know that we have to pass one single adjusting entry, and remember one thing children, भले ही आपका जर्नल एंट्री क्वेश्चन में 4 मार्क्स का पूछे, 8 मार्क्स का पूछे, 14 मार्क्स का पूछे, 12 मार्क्स का पूछे, इर्रेस्पेक्टिव 14 मार्क्स का तो खैर अब आता नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव हर केस में आपको जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना करके ही पास करनी है, भले ही आप एक ही एंट्री क्यों ना पास कर रहे हो। इफ़ यू डोंट मेक द फॉर्मेट, if you don't write the narration, your marks will be deducted. There will be a negative marking. Extra marks मिलेंगे नहीं बनाने के लिए, बट अगर आप नहीं बनाओगे या नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट ज़रूर हो जाएंगे। एंड द वर्ड जर्नल इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, तो आपको फॉर्मेट के ऊपर जर्नल लिखना ज़रूरी है। तो एज वी नो द कॉलम्स ऑफ जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमने एनालिसिस टेबल बनाई थी ऑलरेडी, वहाँ पे हमने देखा था कि महेश के अकाउंट में हमें डेबिट करना है, तो हमने महेश का अकाउंट डेबिट किया है, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अगर क्वेश्चन हिंट करता कि ये फिक्स्ड मेथड है तो हम यहाँ पे महेश करेंट अकाउंट लिखते, बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो हम अज्यूम करेंगे ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है महेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹25,000। देन हमें
गोपी के अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है, महेश के अकाउंट में तो हमने डेबिट कर दिया था। देन रोशन के अकाउंट में हमें कितना क्रेडिट करना है, जैसा कि हमें एनालिसिस टेबल से पता है, टू रोशंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 5000, गोपी के कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है 10,000 एंड सेम विद जय। सो टू गोपीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 10,000, टू जयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 10,000 and narration being, or you can start with the word for as well, for or being adjusting entry passed for interest on capital. So this will be the complete format, and this is the question which was asked in ISC 2017 question paper. So and this will be better if you focus on the word. जब सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पूछा है या एंट्री पूछा है तो आप एक एंट्री करेंगे, जब एंट्रीज पूछा है तो आप कई सारी एंट्रीज पास करेंगे। और एनालिसिस टेबल बनाना बहुत बेटर होता है, इससे कैलकुलेशन और कंपैरिजन, नेट इफेक्ट, स्पेशली कितना क्रेडिट डेबिट होना है, वो बहुत ईजी हो जाता है। सो आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। दिस इज द असाइनमेंट चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक taught in this video. You have to answer the following questions in your register. Question number 1, you have to redo the question taught in this video, the example which we have discussed. And question number 2, you have to solve practical question number 40, 41, 42 and 45 from your accounts book volume 1 by D.K. Goyal, obviously from the chapter Partnership Fundamentals. And these 4 questions are based on the adjustment on the example which is taught in this video. So go through the video once again, revise it and keep on revising all the adjustments, all the particulars whatever we have discussed, that because that will be helping you in the upcoming chapters. And in the next video we'll be discussing few more practical questions on past adjustments. Thank you children.